दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के जसोला विहार में, जहां पर इस वक्त हमारे साथ में शहजाद साहब हैं। शहजाद साहब, जिस तरीके से बैक टू बैक जामिया नगर में बिल्डिंगें टूट रही हैं, डेमोलिशन हो रहा है, उसको लेकर आज आप जो सांसद के पास गए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? क्या उनसे बात हुई? कब तक ये डेमोलिशन रुकेगा ओखला का? देखिए, जो ये हमारी लड़ाई है ओखला की जनता वर्सेस जो इस इलाके के चीटर हैं, माफिया। आज हम हमारे जो ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, तो पूरी फैमिली के साथ में जो 281 आर ब्लॉक में 7 नंबर गली में जो डेमोलिशन कल हुआ है, वहाँ की जो फैमिली थी उनको लेकर हम लोग गए। सब लोग वहाँ साथ में थे। तो सांसद जी ने पूरा आश्वासन दिया है मदद का, और आश्वासन ही नहीं, पूरी मदद की है उन्होंने हमारी। उसके बाद हम लोग प्रदेश ऑफिस में भी गए। एक हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं डॉक्टर विनोद बच्छेती जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास भी हम गए कि ये जो बिना नोटिस के, सबसे आप समझिए, कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, सर्वोपरि है, कोर्ट का सम्मान है ऑर्डर का, लेकिन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इलाके में आने से पहले पहले नोटिस लगाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नोटिस नहीं देते, नोटिस ऑन द स्पॉट देते हैं जब तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आदमी को पहले नोटिस मिल जाए तो अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर अनऑथराइज की बात है तो पूरा इलाका ही अनऑथराइज है, और पूरा ओखला क्या, पूरे दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी अनऑथराइज है। एक बात। दूसरी बात, ये जो बिल है, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, माननीय हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये जो पिटीशन लगाई थी, ये शबनम बर्नी, जो ये बर्नी है उसकी वाइफ है, इसको मैंने पूरा पढ़ा है। और आप इसको देखिए, इसको पढ़ने के बाद इसमें जो है ना, कोर्ट ने ये कहा है, जो डायरेक्शन दिया है डीडीए, एमसीडी या तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं, उनको जो ऑर्डर दिया है, उनको ये ऑर्डर दिया है, जो यमुना रिवर है, जो यमुना के किनारे जितना इंक्रोचमेंट है, यमुना के आसपास जो इंक्रोचमेंट है, जो यमुना के दायरे में आता है, जो फ्लड एरिगेशन है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या जो भी डिपार्टमेंट है, सबको कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे एक टीम बनाई है, जिसमें वाइस चेयरमैन भी डीडीए के, तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो वहाँ पे डिमार्केशन करके गए हैं। और डिमार्केशन के बाद जो इलाके का यमुना के आसपास का जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। तो उसके लिए यहाँ की इलाके की आवाम को कोई परेशानी नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा धोखा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यमुना के आसपास का जो किनारे का इंक्रोचमेंट है वो बिल्कुल हटना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा जो है, ये जो बर्नी है, आप इसका जो प्रोपगेंडा है वो समझिए, ये क्या कर रहा है। इसने जो पिटीशन लगाई, वहाँ कोर्ट को ये दिखाया कि यमुना के किनारे का जो इंक्रोचमेंट है, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो हटना चाहिए। और उसके आड़ में जो अपने चैनल से, ये अमन न्यूज़ से जो ये कवर करता है, इलाके के अंदर की प्रॉपर्टी को टारगेट करता है। इसमें एक भी कहीं प्रॉपर्टी का, इसमें मैं कंप्लीट कर लूँ, इसमें एक भी कहीं प्रॉपर्टी का किसी भी एड्रेस का मेंशन नहीं है। आप देखिए उसकी वो वीडियो, वो लिंक उठाकर आप देखिए, ये बहुत मैं बारीकी से बता रहा हूँ। उसमें पूरी वीडियो के अंदर कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी का उसमें मेंशन इसने किया हुआ है। शाहीन बाग का किया हुआ है, अबुल फजल का अंदर का किया हुआ है, जाकिर नगर का किया हुआ है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि यमुना के किनारे जो है अवैध निर्माण या इंक्रोचमेंट, उसको हटाया जाए। ये इसका प्रोपगेंडा है। इसके आड़ में ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करता है। इसका ये धंधा है। और लगातार इसने पीआईएल लगाई है, कई पीआईएल वहाँ कोर्ट के अंदर लगाता है, ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि सामने से सेटलमेंट होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी हमने कोर्ट में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने पेपर दिखाए, यमुना किनारे की बात आप कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं, बात हुई है हमारी उन लोगों से जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप लोग वर्गला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। 34 बीघा जो बात हो रही है ज़मीन की, वो यमुना के किनारे की है, ये मुरादी रोड की बात नहीं है। आप लोग जो है मुरादी रोड बिना फालतू में लोगों को भड़का नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, यही मेरा भी सवाल है। हाँ। जो मुरादी रोड है, मुरादी रोड का इस बिल में कहीं कोई मेंशन नहीं है। मुरादी रोड E7 जो तोड़वाया है उन्होंने, पिटिशन लगा के, फिर उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया, मतलूब साहब ने, वो 5-6 साल लगातार चला है। उधर एक अभी कल डेमोलेशन हुआ, उसमें आफ्ताब भूरा का उसमें आया है। तो वो कहीं ना कहीं टारगेट करके, जो ये स्टे माफिया हैं, जो चीटर हैं, वो बाहर के ऑर्डर पे अंदर की प्रॉपर्टी पे टारगेट करके लोगों के मकान और दुकान को तोड़वा रहे हैं।
यही मेरा भी सवाल है। ये समझने की ज़रूरत है आवाम को कि कोर्ट ने यमुना के किनारे की बात कही है, अंदर की कहीं कोर्ट ने मेंशन नहीं किया कि आप अंदर जाके E7 को तोड़िए या अबुल फजल में जाके तोड़िए या आप जसोला में जाके तोड़िए, कहीं मेंशन नहीं है एक भी प्रॉपर्टी का कोई एड्रेस। मानते हैं ना कि 34 बीघा जो है वो यमुना के किनारे वाली है जो खलीलुल्लाह मस्जिद से आगे ये तो डिसाइड अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, MCD को दिया है, DD को दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है, ये तो वो डिसाइड करेंगे। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कहाँ क्या है। लेकिन कहीं भी इसमें पूरे बिल के अंदर जो ये ऑर्डर है कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप जाके उस प्रॉपर्टी को तोड़िए, उस प्रॉपर्टी का कोई एड्रेस मेंशन नहीं है। जिस तरह से ये असलम बर्नी है जो अपने चैनल के माध्यम से अंदर उसमें न्यूज़ में दिखाता है कि आप जाइए F ब्लॉक में शाहीन बाग थाने के पास में वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जाइए अबुल फजल में D ब्लॉक में वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जाइए बटला हाउस में वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये समझने की बात है किस तरह से ये ब्लैकमेल करके, किस तरह से गुमराह करके कोर्ट को यहाँ पे अवैध वसूली हो रही है। इसमें आप ये एक हमने रिसीविंग कराई है DCP के यहाँ, जो साउथ ईस्ट के DCP हैं राजेश जी, वहाँ ये मैंने रिसीविंग कराई है इसके असलम बर्नी के अगेंस्ट, और जितने भी स्टे माफिया सबके खिलाफ इसी तरह से मैं कार्रवाई करूंगा। और मैंने हाईली सेटअप इंक्वायरी की बात की है कि यह आदमी का इंटरेस्ट क्या है, ये क्यों लोगों की प्रॉपर्टी में जो है ना पिटिशन लगाता है, क्यों लोगों की MCD में कंप्लेंट लगाता है। इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ये करता क्या है और क्यों करता है। ये लोकल SHO को भी हमने दी है। इसके अलावा एक ये मैंने कंप्लेंट जो है उसमें MCD में भी दी है, ये MCD में मैंने रिसीव कराई है। क्योंकि आप यही अभी मैं बाहर आपको दिखाऊंगा जो ये बात करता है अनऑथराइज की, तो ये कहाँ रह रहा है, ये DD की लैंड पे रह रहा है, इसकी भी 5 मंजिल बनी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और होम मिनिस्ट्री से लेकर सभी डिपार्टमेंट में मैंने चिट्ठी लिखी है। अमन रिजवी जी, आज आप भाजपा के सांसद से मिली, हर्ष मल्होत्रा जी से आप भी मिली। शहजाद साहब ने जो बताया वो तो बताया, लेकिन आप बताइए सच सच क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या ओखला के अंदर सुकून और शांति होगी अब? देखिए, सबसे पहले तो आपकी वाली बात को काटूंगी कि आपने कहा भाजपा के सांसद से मिले। हम भाजपा के सांसद से नहीं मिले, हम अपने इलाके के सांसद से मिले। वो हमारे एरिया के सांसद है। अगर हमारे ऊपर ओखला के ऊपर कोई भी विडंबना आती है तो हम जहाँ जाएंगे वो वही चैनल है कि हम अपने सांसद के पास जाएंगे कि हमारे इलाके की ये प्रॉब्लम है। और कुछ एक तरह से आप ये कहिए, आप इनको बिल्डर माफिया भी मत कहिए, आप कहिए इनको ज़ॉम्बी माफिया हैं, ये जो एक इनके ज़मीर मर चुके हैं और ये लोगों के खून चूसना चाहते हैं। और इनको मतलब एक तरह से खुद ही इलीगल पैदाइश हैं, क्योंकि लीगल तरीके से कोई भी इंसान पैदा होके किसी शरीफ इंसान को परेशान नहीं कर सकता। ये सारी इलीगल औलादें हैं और इनके रिज़ल्ट अब मिल रहे हैं कि इन इलीगल औलादों की वजह से आज 12 लाख ओखला के लोगों की जो सांसें हैं ना वो हलक में अटकी हुई हैं। लोग रात को सोते हैं, उनको ये डर लगता है कि कहीं अगला मकान सुबह हमारा तो डेमोलिशन के लिए कोई नोटिस नहीं चिपका हुआ होगा। तो ये जो दहशत का माहौल क्रिएट करा गया, 34 बीघा का जो हवा छोड़ा गया, और 34 बीघे की आड़ में अभी तक ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टे ला रहे हैं, इस मकान को गिराते हैं, उस मकान को गिराते हैं। और गफलत ओखला वालों की है, और गफलत कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जो बिल्डरों से बड़ी अच्छी दोस्तियाँ करते हैं, बिल्डरों से साँठ गांठ करके अगर 20 लाख का फ्लैट है तो सोचते चलो 18 लाख का दे रहे हैं, 2 लाख में छोड़ दे रहे। बावलो तुम्हें 2 लाख नहीं छोड़, तुम्हारा 18 लाख डुबो दिया। क्योंकि ज़्यादातर जितनी यहाँ पर लोग बिल्डर मकान बना रहे हैं उनमें बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो डिस्प्यूट की ज़मीन पर बनाए जाते हैं। आपने देखा 22 फ्लैट जो टूटे हैं वो सन 2023 में उस पर स्टे आ गया था। उसके बावजूद वहाँ के बिल्डर ने पुलिस वालों को कंप्रोमाइज़ करके और यहाँ के विधायक को कंप्रोमाइज़ करके वहाँ 22 फ्लैट बना दिए। तो ज़िंदगी किनकी ख़राब हुई? जिन्होंने 50-50 लाख के फ्लैट लिए, अपनी टोटल कुल कायनात वहाँ पर लगा दी, और रिजल्ट में वो जिंदा कब्रिस्तान में पड़े हुए थे। वो मरे भी नहीं थे, वो जिंदा पड़े हुए थे। और कौन उनका साथ दे रहा है? अरे जब इलाके पे परेशानी आती है, जनता पे परेशानी आती है, तो इलाके का विधायक खड़े होते हैं, इलाके के पार्षद खड़े होते हैं। और आज बेवकूफ़ों की तरह हम लोग भागे फिर रहे हैं, इसके पास तो इसके पास तो इसके पास, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। और वो तमाम जो परिवार हैं वो इस कदर टेंशन में, ट्रॉमा में आ चुके कि उनको खुद नहीं पता कि उनका क्या होगा। आप जो कह रही हैं 22 फ्लैट की बात,
तो यहाँ तो सीधी सीधी बिल्डर की गलती है फिर ये। मैं तो खुद ही कह रही बिल्डर की गलती है, यहाँ बिल्डर की भी गलतियाँ हैं। यहाँ आपने जब आप अभी जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मुझे पहली बार पता चला। पहले मैं बड़ी परेशान रहती थी कि लोग कहते हैं कि हर लेंटर पे 3.5 लाख रुपए जाता है, जो विधायक का भी होता है, एसीपी का भी होता है, डीसीपी का भी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं यही परेशान थी कि जहाँ हिंदुस्तान में संविधान चलता है, 3.5 लाख पर लेंटर किस तरह जा रहा है। अब जब मैं जो ओखला की आवाम बहुत ज़्यादा दहशत में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी जाकिर नगर का फ्लैट टूट जाता है, तो कभी पहलवान चौक का टूट जाता है, कभी मुरादी रोड का टूट जाता है। अभी मुरादी रोड समले नहीं होते तो मालूम अबुल फजल का टूट गया, वो नहीं अभी सीधे होते तो जी शाहीन बाग में डेमोलिशन हो रहा है। और कमाल की बात है, यहाँ कोई बीजेपी वाले नहीं आ रहे, कोई आरएसएस वाले नहीं आ रहे, यहाँ तोड़ने वाला मुसलमान, बनाने वाला मुसलमान, स्टे लाने वाला मुसलमान, और एक तरह से आप ये कि तमाम इसको वायरल करने वाला, टोटल ओखला की जो जनता है यहाँ पर परेशान करने वाला भी मुसलमान, परेशान होने वाला भी मुसलमान। जी।